तो एमोनिया प्राप्त होगा। चलो मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो डेटा दिया है, डेटा से प्राप्त करते हैं कि कितना मोल इस्तेमाल हो रहा है। तो इतना मोल इस्तेमाल होना चाहिए था, परंतु इतना ही इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात इसकी मात्रा क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो जाता है। अभी हमारा ये जवाब पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को एमोनिया का द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि भाई एमोनिया की मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। तो एमोनिया हमको कितना मिलेगा, तो स्वाभाविक है जो यहाँ पर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी उसमें जो एमोनिया प्राप्त होता है उसकी मात्रा जो है वो कम रह जाती है। कौन कम कर देता है कि भाई हाइड्रोजन कम कर देता है। इस तरह से हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन क्या करता है, एमोनिया की मात्रा को निश्चित करता है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को हाईलाइट करते हुए एमोनिया की मात्रा प्राप्त करेंगे। कैसे, देखो कि भाई ये रासायनिक प्रक्रिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल होकर एमोनिया देते हैं, ठीक है। लेकिन एमोनिया की मात्रा किस पर निर्भर है, सीमांत अभिकर्मक पर। कौन है वो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तय करेगा कि एमोनिया की मात्रा कितनी होगी। तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको अभी सिखाया था कि द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम लोग मोल से प्राप्त करेंगे कि भाई 1 मोल हो तो उसके आणविक द्रव्यमान जितना द्रव्यमान होता है इतना हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हुए द्रव्यमान लाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 3 मोल हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, तब रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार 2 मोल एमोनिया प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम लोगों ने ज्ञात किया कि हाइड्रोजन के मोल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 5000, ठीक है ना, क्योंकि वो सीमांत अभिकर्मक है ना। तो अगर 3 मोल हाइड्रोजन होगा तो 2 मोल एमोनिया मिलेगा। यदि 5000 मोल हाइड्रोजन होगा तो कितना मोल एमोनिया मिलेगा, तो 2 × 5000 बट्टे 3, ठीक है ना। तो 10,000 भागे 3 होगा, 10,000 भागे 3 होगा तो 3300 मोल एमोनिया मिलेगा। अब देखो मोल के ऊपर से मैं द्रव्यमान ला रहा, ठीक है ना। कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई 1 मोल एमोनिया हो तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, उसके आणविक द्रव्यमान बराबर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 × 3, 14 और 3 17, तो 17 ग्राम एमोनिया होता है। 1 मोल में 17 ग्राम एमोनिया, तो कितने मोल हैं, तो 3300 मोल हैं। तो 3300 मोल एमोनिया होगा तो कितना आएगा कि भाई 17 × 3300, क्या हुआ, क्यों नहीं चल रही है, हाँ। तो 17 × 3300 बराबर जवाब आएगा आप लोगों का, तो जवाब होगा 56,100, 56,100 होगा, ठीक है, ये होगा। अब मुझे जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट को मुझे आगे लाना है, फिर 56.100 करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट राइट टू लेफ़्ट, कितने, 1 2 3, तो राइट टू लेफ़्ट में क्या होता है, प्लस कितना, 3, कुछ भी ना हो तो भी हम लोग क्या कर देते हैं, 10 की घात 3 कर देते हैं। ये क्या मिला, एमोनिया, किस में, ग्राम में। ये एमोनिया हमको ग्राम में मिल गया। लेकिन हम लोगों ने बोला था कि एमोनिया हमको किस में चाहिए, किलोग्राम में। एमोनिया का द्रव्यमान किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो हमको क्या करना पड़ेगा अब, कि भाई 56.1 10 की घात 3 तो किलो लग जाएगा ना, तो किलोग्राम। तो 56,100 ग्राम, तो 56.1 किलोग्राम आप लोगों का एमोनिया प्राप्त होगा।
तो ये सवाल को सही ढंग से समझ के हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। द्रव्यमान से मोल आ रहा है, मोल से द्रव्यमान हो रहा है। इसके पहले के हिस्से में हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोगों ने सीमांत अभिकर्मक ढूंढा। सीमांत अभिकर्मक हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई 2 स्टेप में उसे ढूंढा जाएगा। तो हम लोग पहले क्या कर सकते हैं कि भाई पहले हम लोग रासायनिक प्रक्रिया लिख सकते हैं, और रासायनिक प्रक्रिया से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन सही में कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कि भाई 5360 मोल इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर ये डेटा दिया है तो कितना इस्तेमाल होगा, तो बोले 5000 मोल इस्तेमाल होगा। कैसे हुआ, ये मोल कहाँ से आया, तो हम लोगों ने इसको द्रव्यमान में कन्वर्ट किया। कैसे द्रव्यमान में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने ऐसे किया कि भाई द्रव्यमान को जो है वो ये सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोगों ने मोल लाया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को मात्रा मोल से ही मिलेगी। ये वाला मात्रा तो हम लोगों ने मोल में ही ज्ञात किया, कहीं द्रव्यमान नहीं, ठीक है ना। तो मोल कि भाई 5360 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होना चाहिए। पता लगाओ कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन दोनों कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डेटा का इस्तेमाल करेंगे और मोल लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये सूत्र का इस्तेमाल करके, मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणवीय द्रव्यमान सूत्र इस्तेमाल करके हम लोग मोल लाएंगे। पता चल गया हम लोग को कैसे, जैसे ही 5000 आया, आना कितना चाहिए था 5360, लेकिन कितना इस्तेमाल हो रहा है 5000। पता चल गया कि सीमांत अभिकर्मक, ये सीमांत अभिकर्मक क्या करेगा, एमोनिया की मात्रा को निश्चित करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि भाई एमोनिया की मात्रा किलोग्राम में। कौन निश्चित कर रहा है, हाइड्रोजन। फिर से हम लोगों ने रासायनिक प्रक्रिया लिखी। अब 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल एमोनिया मिलेगा, क्योंकि एमोनिया और हम लोगों को अब हाइड्रोजन की ही हिसाब से देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होने से एमोनिया की मात्रा कौन निश्चित करेगा, हाइड्रोजन निश्चित करेगा। तो अब इतने हाइड्रोजन हो तो इतने मोल मिलते हैं, और 3 मोल हाइड्रोजन हो तो 2 मोल मिलते हैं, तो 5000 मोल होंगे तो कितने, तो इतने मोल मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को इस मोल को क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी स्टेप है कि भाई मोल को द्रव्यमान में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं सीधा, ठीक है ना। भाई 1 मोल एमोनिया हो तो 17 ग्राम होता है, तो 3300 मोल हो तो कितना होगा, ये ग्राम में आएगा आंसर। इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का वीडियो जो है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा।